रोप दिया, लठ गाड़ दिया है। और अब तो भाई जो होगा देखा। दिन चला था महाभारत, ये चीज चले 18 साल और जी 18 मेरी बैटरी भी रिचार्ज हो रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अहिर रेजिमेंट का जो धरना है वो अब चलते चलते राजियाका पहुंच चुका है और इस गांव के अंदर अब 21 दिन का जो धरना है वो चलने वाला है। और अहिर रेजिमेंट गठन के लिए अब अहिर जो कम्युनिटी है वो एकदम से तैनात है और एक एक करके हर गांव के अंदर ना सिर्फ धरना बल्कि हर गांव से लोग उठकर खड़े हो रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अब तो चल पड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ में उन्हीं योद्धाओं में से बहुत से लोग मौजूद हैं और इनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनको कि आप पहले से भी जानते हैं और वो बार बार अपनी बातें सामने आकर के बताते हैं कि अहिर रेजिमेंट आखिर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है। अब इन्हीं से हम आज के दिन के बारे में जानेंगे और अब आगे चल करके ये धरना क्या रूप लेने वाला है, क्योंकि जो रण है वो एक बार फिर से कुरुक्षेत्र होने वाला है। तो अब हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, आप यदुवंशियों का इतिहास है वो जानते हैं और उसी में जो कुरुक्षेत्र है वो एक महत्वपूर्ण जगह है और वहाँ पे जो घटना हुई थी, चाहे हम यदुवंशियों की बात कर लें और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है शिरोमणि श्री कृष्ण का। और उन्होंने जो युद्ध करवाया था, ना सिर्फ वो युद्ध करना जानते हैं, उनका नाम तो हर जगह ही आता है। अगर मैं बात करूं बालपन की तो हर माँ उनके रूप को अपने बच्चे के अंदर देखती है। अगर किशोर अवस्था की बात की जाए तो हर प्रेमिका हर प्रेमी के रूप में भी उन्हीं को देखती है। और उसके बाद में जब युद्ध करने की बात आती है तो भी श्री कृष्ण का ही नाम आता है और जब ज्ञान देने की बात आती है तो अर्जुन को ऐसा ज्ञान देते हैं कि उस ज्ञान के ऊपर आज तक दुनिया चलती हुई आ रही है। तो ये हमारे साथ में सभी लोग मौजूद है, चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं। सबसे पहले ताऊ जी के पास जाएंगे, इन्हीं से हम जान लेंगे। ताऊ जी आप बताएं, श्री कृष्ण का जो नाम है वही काफ़ी है, लेकिन अहिर रेजिमेंट को लेकर के इतने दिनों से एक शीत युद्ध चल रहा है, तो अब जो रण है उसकी बारी आ चुकी है क्या? देखिए, हम बच्चे हैं दादा कृष्ण के और भाई हमारे पिता में दादा कृष्ण ने तो दुनिया में सबसे बड़ा लठ था वो बजवाया था कुरुक्षेत्र में जी। पहली जो प्रथम विश्व युद्ध था वो अब बताते हैं 1914, बोलो ना। प्रथम विश्व युद्ध तो हमारे बड़े दादा ने बजवाया था कुरुक्षेत्र में जी। जब भाई सारे लट्ठम लट्ठा हो गए थे तो हम उन्हीं के बेटे हैं जी। उन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध करवाया था महाभारत में वो कराया था धर्म और अधर्म के बीच में। और जो आज हम लड़ रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हक के लिए लड़ना तो भाई धर्म की बात है। तो जो हम उन्हीं के वंशज है, वही हमारा डीएनए, वही हमारी नस्ल है। तो आज जो है वो कहते ना भाई, पहले तो अहिर जल्दी से खड़ा नहीं हो और खड़ा हो गया तो फिर किसी के बैठाए बैठे नहीं जी। मतलब तो खुट्टा रोप दिया तो खुट्टा रोप दिया, लठ गाड़ दिया है। और अब तो भाई जो होगा देखी जाएगी, आर्या पार का सौदा है। वो 18 दिन चला था महाभारत, ये चीज चले 18 साल और जी 18 युग। जब तक कंधे पे नाम नहीं होगा बैठेंगे नहीं। 21 दिन का तो यहाँ भी चला रहे हैं। ये तो शुरुआत है, ये तो एक राजिया का ठिकाना है, इसने यहाँ शुभारंभ हुआ है। जो है ना, समझ लो कि ये जो पहला अध्याय था ना वो पहला अध्याय है। अब तो ये रेल जो चल पड़ी है अभी तो पूरे अहिरवाल को खींचते हुए, और फिर ये हमारे जो है चाहे ब्रज भूमि हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अहिरवाड़ा हो, चाहे एटा इटावा मैनपुरी हो, चाहे मनेर पटना मधेपुरा, सब जगह घूमेगा रथ, द्वारका तक चल रहा है। और ये जो है अब आप समझ लो कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है। आज आपने देखा होगा रेजांगला पलटन के शूरवीर आए थे ना, सबके ज़्यादातर के दांत गिर लिए हैं, बाल धोले हो लिए, लेकिन अगर रेजिमेंट के नाम पे देखो ऐसे लगता है जैसे बस अभी से एकदम जवानी आ गई हो। बिल्कुल। आज अपनी पलटन का गीत गाया, अपने पुरखों को याद करा, और 62 के 2 योद्धा हमारे कैप्टन रामचंद्र सिंह जी और राव निहाल सिंह जी सेना मेडल दोनों मौजूद थे। हालत देखी, शरीर घुटने जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवान कितने हैं। वो दादा रामचंद्र सिंह तो बोले रहे मेरी बैटरी भी रिचार्ज हो रखी है, ऐसी बुलंद आवाज़ है। और आपके सामने देखो एक आए थे कैप्टन राम मेहर सिंह जी। आपको उनका इतिहास मालूम है? राम मेहर साहब ने सियाचिन के अंदर युद्ध लड़ा था और मर्दानगी के लिए शौर्य चक्र मिला। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, अपना लाडला परविंदर सिंह उसी पलटन में भर्ती कराया और फिर यूएन मिशन के अंदर उन्होंने वीरगति हासिल करी। तो यहाँ तो देखो बिना नोते वाली बारात है,
इस बस में सब लटक लिए, बूढ़े भी, जवान भी, और हमारी मातृशक्ति तो आपने अभी देख ही ली जी। तो भाई अब जो है वो कुरुक्षेत्र वाला जो धर्मयुद्ध था वो आज अब यहाँ पे भी लड़ा जाएगा। बस तरीका बदल गया। जब तो हमारे दादा कृष्ण ने जो है वो चलाया चक्कर ऐसा सुदर्शन चक्कर है, और अब जो है हम वोट के जरिए चलवाएंगे वही सुदर्शन चक्कर। अब जो दिल्ली की पंचायत में वही पहुंचेगा जो हमारे हक की बात करेगा। अच्छा, सन्यासी तो आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपनी कम्युनिटी के, आपके अपने खुद के यादव नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं बात को बोलते हुए, तो ये कैसे हो सकता है? देखो, समाज में सर्वोच्च स्थान तो सन्यासी और शिक्षक का है जी। शिक्षक आपके साथ में खड़े हुए हैं, और सन्यासी तो स्वामी रामदेव से बड़ा तो आज जो योग ऋषि कौन है, उन्होंने मंच से बोल दिया कि भाई इनकी नहीं तो फिर किसकी होनी चाहिए, इनका हक है। तो सन्यासी ने बोल दिया हम तो, हमारी आत्मा उसमें तृप्त होगी। अब रही बात इनकी दौड़ पोसों की, तो मैंने कहा ना ये तो वोट के यार हैं और वोट की चोट हम करेंगे। और अब हम इनसे कह दिए भाई अब हमारी पंचायतों में बोलो या मत बोलो, जहाँ तुम्हारे को हमने भेजा है ना, चाहे वो चंडीगढ़ वाली पंचायत हो, चाहे वो जयपुर वाली पंचायत हो, और चाहे ये हमारी दिल्ली वाली सबसे बड़ी पंचायत हो, वहाँ दौड़ो और कुर्बानी देना सीखो। जब धर्म और अधर्म की बात आती है तो देखो श्री कृष्ण जी ने प्रण लिया था, लेकिन देखा कि भाई आती होली तो रथ का पहिया ही ठा लिया था चक्र बना के। तो इनको कहो भाई कुर्बानी देना सीखो। नेता तो आएंगे चले जाएंगे और हम नए पैदा कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है जी। अगर कौम की सरदारी सही तरीके से इन्होंने नहीं करी तो नए सरदार पैदा करेंगे और इनको इनके घर बैठा देंगे। जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, दौरा यहीं का रहता है, यही रेवाड़ी, यही महेंद्रगढ़, यही गुड़गांव। अपनी जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ जमाने की कोशिश है, लेकिन इसी इलाके की नब्ज को नहीं पहचान रहे हैं। व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा देश की होती है, प्रतिष्ठा हमारे इलाके की है जो वीर भूमि की है, प्रतिष्ठा समाज की है। ये तो उस पायदान में सबसे नीचे हैं। अगर ये हमारी कौम की प्रतिष्ठा को अपने सर्वोच्च नहीं मानेंगे, अगर इलाके की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च नहीं मानेंगे, तो फिर इनकी प्रतिष्ठा हम धूल में मिला देंगे। इनको मतलब इनको समझ में आ जाना चाहिए अब ये जो मुद्दा है ये जन जन का बन चुका है जी। देखिए, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर के हाथ में, लेकिन जीना कैसे है और मरना कैसे है ये हम चुनेंगे, ये नेता नहीं चुनेंगे। और हमने रेजिमेंट के लिए जीना है, रेजिमेंट के लिए मरना है, और देश पे मरने का हमें हक जो है वो मिलना ही चाहिए। और नहीं तो इनको बता देंगे कि ये जो तख्त है ना ये तो बदलते रहते हैं, इनके नीचे से तख्त खींच लेंगे, नए राजा पैदा करेंगे, नए राजा को सिंहासन पे बैठाएंगे। जो रेजिमेंट की बात करेगा वही अहिरवाल पे राज करेगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, उनको मैं छोटे भैया ही कहूँगा, पॉपुलैरिटी के लिए आजकल कौम के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ अनर्गल बातें भी बोलते हैं, कहीं लाइव आके बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? अनपढ़ों की जमात से क्या उनकी क्या परवाह करना, ये तो सारे गुट्ठा टेक हैं। और ये बताएंगे कि रेजिमेंट क्या है, ये बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। कोई कहता है भाई ये जातिवाद है, जातिवाद कैसे भाई? अपने देश पे मरने का हक मांगना कौन सा जातिवाद है? और कोई नई मांग है क्या? जब भाई जाति और क्षेत्र आधारित पलटने हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई सबकी तोड़ दो और कंधे पे नाम लिख दो हिंद, ठीक है ना। और अगर ये मंजूर नहीं तो फिर हम कौन सा भाई हमने गुनाह कर रखा है। और जो हमारे को सीख दे रहे हैं, पहले अपने गिरबान में जाके, जैसे जनरल काद्यान वाला बात आई थी भाई, वो रवायत जो है जो फिरंगी की दी हुई, क्या तो वो बदलेगी या फिर हमारी भी शामिल होगी। अब ऐसे नहीं है कि न गीतों में गाए जाएंगे और न गमों में रोए जाएंगे। वीरता पर भी सवाल उठा रहे हैं। वीरता पे, अरे जिनके पुरखे महाभारत में लड़े, जिनकी सबसे पहले रेजिमेंट थी, जिनके पुरखे तैमूर के खिलाफ लड़े, जिनके पुरखे नादिर शाह के खिलाफ लड़े, जिनके पुरखे बड़गाम के मोर्चे पे लड़े, कश्मीर बचाए सबसे पहले हमारे लोग उतरे, जिनके पुरखों ने कराची को फूंक दिया, जिनके पुरखों ने हाजी पीर जीता और दुनिया की महानतम वीर गाथा रेजांगला रच दी, वो हमारी मर्दानगी पे वो सवाल करेंगे। अरे वो हैं क्या? उनकी बिसात क्या भाई? वो बातों की कहानी लिख रहे हैं और हमारे बुजुर्ग तो खून से लिख रहे हैं। आपने दो हमारे योद्धा रेजांगला के जीत दी, तो हम ऐसे कीड़े मकोड़ों की परवाह नहीं करते।
इतिहास खून से लिखा जाता है, वो हमारे बुजुर्गों ने लिखा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी लिखेगी। और कि भाई ऐसा गादड़ों के भौंकने से शेर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो सिंगनी के जाए शेर हैं, ये किसी की परवाह नहीं करते भाई, पलटन तो लेके मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कुत्ता गाड़ दिया है और अब तो जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण होगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या आज वही समय आ चुका है? क्या बलिदानी ही सर्वोत्तम चीज़ है? क्या बलिदानी का वो समय अब आ चुका है कि अब इस कौम के लिए कुछ ना कुछ करना हो? देखिए, स्वर्ग में भी श्रेष्ठ आसन जो है वीर पुरुषों के लिए होता है, ठीक है ना। और हमारी कौम तो देश पे मरने का हक मांग रही है, तो श्रेष्ठ स्थान हम ही तो मांगने के हकदार हैं। हमारे पुरखों ने अपनी वीरता से, बलिदान से, मर्दानगी से अपने जो है शौर्य को, अपनी जो है राष्ट्र भक्ति को प्रूव किया भाई। जब हमने जब सब कुछ दे दिया देश को, अपना खून पसीना दे दिया। देखो, जब पीस टाइम होता है, ये मरुस्थल है, मारा मानस खून पसीना बहाता है। और जब भाई देश पर दुश्मन चढ़ाता है, मारा मानस खून बहाता है। तो हड़ और हथियार की कौम है। और ऐसी जंगजू कौम, अगर आपके पास तथ्य और सत्य और आंकड़े हैं तो भैया दूसरों के साथ कंपेयर कर लो। हमारा अगर बलिदान कम हो, हमारे वीरता के पदक कम हो, हमारी सैनिक परंपरा कमज़ोर हो, तो फिर मत दो। हमारे से जो बेहतर है उनको दे दो। लेकिन जब हमारी किसी से भी किसी रूप में हमारी जो है सैन्य परंपरा कम है ही नहीं, ये वही इलाका है छोटा सा हीरवाल, जिसने 38,150 आदमी द्वितीय विश्व युद्ध में भेजे और 19,546 आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और फिर आप कोई सा ही मोर्चा आज़ाद हिंद का देख लो, आज ही फिर हमने जीता। रेजांगला हमने 7 आक्रमण उनके रोक दिए चीनियों के। तो फिर और आपका भाई क्या मतलब, एक पैमाना भी तो हो गया है भाई। और हम तो बार बार हम यही कह रहे हैं भाई, अगर अब भी कोई खून बहाने में कमी रहे ना तो और सर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी देंगे देश के लिए सर। पर कंधे पे नाम और पहचान तो भाई चाहिए ही, इससे कम कुछ नहीं। हर मंच पे मैं सुनता हूँ, चाहे सन्यासी बोलते हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन बोलता है, चाहे आप जैसे लोग बोलते हैं, सभी एक बात कहते हैं कि 1857 की क्रांति में हमने विद्रोह किया था, इन अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लड़े थे, इसलिए जो रेजिमेंट है वो नहीं बनाई गई। तो क्या आज भी वही चलता रहेगा? मैं यही तो यक्स प्रश्न तो यही है कि भाई फिरंगी से तो हमें कोई आशा थी नहीं भाई। उनके तो जो हमने जो है उनके सामने अपनी शमशीरें लेके हम खड़े हो गए थे कि भाई तुमको मार भगाएंगे हिंद से। वो ठीक है भाई, युद्ध का जो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन आज तो मुल्क आज़ाद है, तो आज क्यों नहीं भाई, न्याय क्यों नहीं हो? जब वो कहते हैं ना वाई टू वी पे रनिंग हॉर्स, तो क्यों भाई, जो हमारा हिसाब किताब है उसको भी तो देखो। पैमाना जब फिरंगियों ने बनाई थी उसमें पैमाना वीरता या सिर्फ बलिदान नहीं था, उसमें तो यह है कि आप किसकी तरफ खड़े हो। सीधा ये था, जो उनकी तरफ खड़ा था उनकी पलटन बन गई, जो उनके विरोध में था उनकी नहीं बनी। तो भाई अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुल्क आज़ाद हो गया है तो उस पुरानी घिसी पिटी कहानी को ख़त्म तो करो भाई, नई परंपरा का आगाज़ हो। हम तो सब कह रहे हैं, क्या तो सबकी तोड़ दो या फिर हमारी बना दो। हम कुछ नई बात तो कर नहीं रहे। अगर हम कुछ ऐसा जो बात जायज़ नहीं वो कर रहे हैं तो ठीक है भाई, आप हम पे सवाल उठा सकते हो, लेकिन जो है वो सबके सामने है। हमारी वीरता, हमारा बलिदान, हमारी जो सैनिक परंपरा, फिर उसके आधार पे अगर आप तोल के रेजिमेंट नहीं दोगे तो फिर भैया आपका पैमाना क्या है? अब तो सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछने के साथ में भाई खुट्टे भी गड़ेंगे, ठीक है ना। और लोकतंत्र में वोट का ही खुट्टा सबसे ज़्यादा मजबूत है। आने दो, अभी तो 24 आ रहा है ना, 24 में जवाब मिल जाएगा कि जो रेजिमेंट की तरफ है वो भाई हम उसकी तरफ हैं, जो रेजिमेंट के खिलाफ है उसको भाई हम उसके घर गाल देंगे। और देखो, अभी आपने देखा कि इतनी बड़ी शक्ति हमारी जो औरतें ज़्यादातर आमतौर पे ग्रामीण देहात में हम पर्दे वाली परंपरा हमारी रही है, लेकिन अब आ गई हैं, हमारी मातृशक्ति है, कहीं बोलना ये तो सब की लड़ाई है भाई। जब हमारे भाई बेटे, हमारे पति जो इस मुकाबले के लिए बाहर निकले हुए हैं, तो हम कैसे अब सुबह सुबह अपना काम घर का गृहस्थी का पूर्ण करके और फिर यहाँ आती हैं, यहाँ गीत गाती हैं, हमारे जो है अपने बच्चों के खून को फिर से आवाज़ देती हैं और हमारे बराबर सहयोगी दे रही हैं। तो अब भाई जो है ना आगे जो लड़ाई, अब तो नेताओं के लिए मुश्किल है, हमारे लिए तो नहीं, हमारा तो मानस जाग गया। आप देख लो, जवान बच्चे हों, चाहे वो अभी ये जो आए थे हमारे वेटरन्स
भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व तो कभी नहीं कहूँगा, वो तो पैदा ही सैनिक हैं और राम जी के पास जाएंगे जब भी सैनिक बन के जाएंगे, ठीक है ना। तो जो है जब सारा एक हमारा जो पूरा तबका जाग गया है जी। और ये तो शुरुआत है एक छोटी सी। आप सोचो ये राज्य का तो पहला पड़ाव है। ये तो इस ठिकाने के भाई सौभाग्य है जो इन्होंने जो है यहाँ से जमा दिया, पहली सीढ़ी इनके यहाँ से खड़ी हुई है। ये तो बढ़ता जाएगा कारवां। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, राष्ट्रीय अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति अब आगे 21 दिन के बाद में कौन सा खूंटा गाड़ने वाली? देखो हमारे पास तो लोग आ रहे हैं, बोला जी अब अगला पड़ाव हमारे यहाँ, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। ये पड़ाव यहाँ नहीं रुकेगा, ये तो पूरे हिंद में घूमेगा जी। क्योंकि जो है अब आज सोशल मीडिया एक ऐसा वो औजार हो गया है, सबकी भावनाएं जागृत है, सब कह रहे हैं हम अब तो ये हो गया कि भाई किसका नंबर आए, क्योंकि होड़ लगी हुई है कि भाई वो तो कहते हैं जब मर्द कौम जब मोर्चे पर डटती तो बोले भाई हरावल में कौन लड़ेगा, तो ये तो सारे कह रहे भाई हरावल में हम लड़ेंगे। तो ये तो भाई अब जो है अब रोकना मुश्किल है इस सैलाब को। ये तो रेजिमेंट से जब तक मिलेगी नहीं, जब तक ये रुकने वाला नहीं है। जो है अब ये रेल चल गई है, अब रेल ये रुकेगी तब जब है कंधे पे नाम लिख दिया जाएगा। रेजिमेंट लेकर रहेंगे, रेजिमेंट लेके रहेंगे। देखो अभी जो हमारे योद्धा आए थे उन्होंने कहा भाई हमने अपने हिस्से का खून देश के लिए बहा दिया, ठीक है ना। अब मैंने एक किस्सा सुनाया था कि एक पाकिस्तानी अफसर बड़ी मर्दानगी से लड़ा और ग्रेनेडियर्स के जो कर्नल सीओ थे एरी साहब, उन्होंने उसका साइटेशन लिखा, तो वहाँ पे उनको निशान हैदर मिला जो परमवीर चक्र के बराबर है, सर्वोच्च उनका बहादुरी का पदक। हमारे रिजांगला के मोर्चे पे चीनी जो कि बड़े क्रूर माने जाते हैं, 8 हमारे वीरों के संगी ने माथ सीने पे लगाई और लिखा ब्रेव, और हर सैनिक का सम्मान मिला। और रेडियो पिकिंग बोलता भाई सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे 62 की लड़ाई में इस मोर्चे पे हुआ, और मिला क्या, रेजांगला का हर योद्धा परमवीर चक्र का अधिकारी था, हर योद्धा। पर उस टाइम ये रोना था कि भाई बुरी हालत हो गई थी देश की, कोई किसी को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। क्यों भाई, ये कब तक सिर्फ हीरों के साथ होता रहेगा? मेरी कौम के साथ में अब अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हमें बहका लिया गया, अब जो है रेजिमेंट से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो जो शहीद हुए थे हमारे बुजुर्ग, उन बुजुर्गों को सच्ची श्रद्धांजलि कोई पदक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अहीर रेजिमेंट है, उससे कम कुछ भी नहीं और उससे ज़्यादा भी हमें कुछ चाहिए नहीं।